खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। क्लास 10th स्टूडेंट्स 2026 के लिए एक नोटिस निकाला गया है सीबीएसई के द्वारा। इससे पहले भी ये नोटिस आ चुका था, लेकिन इसमें फुली अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास निकल के ये आया है कि हमारे एग्जाम 2 बार होंगे, लेकिन 2 बार होंगे उसमें काफी सारे बच्चों के डाउट्स हैं। डाउट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोग कह रहे हैं कि बच्चे हमारे कि हमारे एग्जाम में सिलेबस कितना आएगा, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे हम एग्जाम देंगे, इम्प्रूवमेंट रहेगा या फिर 2 बार में पूरा आधा आधा सिलेबस करके आएगा जैसे एज पर कब हुआ था 2020 में कोविड टाइम्स में। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटिस के अंदर सीबीएसई ने सारी चीजें एक्सप्लेन करके भेज दी गई है आप लोगों के लिए। तो आइए उस नोटिस को समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये है हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है कि एज पर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर क्या होता है कि आप लोगों के लिए ये कंसिडर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्ट्रेस फ्री रहे, यानी कि बच्चा स्ट्रेस ना ले और इजीली एग्जाम दे सके और मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले कि हमारे पास पहला बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एज पर जैसे हर साल होते हैं सारे एग्जाम वैसे ही होंगे। पहले बात ठीक, वो होंगे आपके फरवरी में। कौन से मंथ में होंगे? फेब वाले मंथ में वो एग्जाम होंगे जैसे होते हैं। अब इन केस कोई बच्चा है वो कहता है कि ठीक है मेरे कुछ पेपर्स में मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने की वजह से उसके एग्जाम ठीक नहीं गए किसी भी 2-3 सब्जेक्ट्स में, तो वो क्या बच्चा करेगा, वो अपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स कोई से भी 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें इंप्रूवमेंट दे सकता है। यानी कि कंसिडर क्या बात कही गई है कि आपको पहला एग्जाम देना कंपलसरी है। सारे बच्चों को जितने भी रजिस्टर्ड हैं एलओसी के थ्रू, उसमें से क्या है आपको सारे एग्जाम देने कंपलसरी हैं। आप उसमें से कोई से भी एनी 3 किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि हमें उसमें नंबर बढ़ पाने। अगर बच्चे के मार्क्स पहले बार में ही सेटिस्फैक्टरी आ गए, वो कह रहा है कि भाई मुझे आगे नहीं देने, तो वो नहीं दे सकता है। ठीक, अब देखिए दूसरा केस है हमारे पास कि अगर बच्चा हमारे पास क्या है पहले वाले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, तो वो नहीं पढ़ पाए और उसकी वजह से क्या हो गया उनका रिपीट लग गया, तो वो क्या करेंगे पूरा ईयर रिपीट में कैटेगरी में आएंगे। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास किसकी आई? कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या है कुछ बच्चों की अगर कंपार्ट आ गई तो वो सेकंड वाले में कंसिडर किए जाएंगे एज अ कंपार्टमेंट कैटेगरी में। ठीक, तो ये तो था हमारे पास क्या सीबीएसई का जो नोटिस आया था उसे कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है। सबसे पहली बात आपका सिलेबस कंप्लीट आएगा, आपका सिलेबस डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड इन द सेंस कि हाफ पोर्शन पहले वाले में नहीं आएगा और आधा बाद वाले में नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टाइमिंग लिखी है कि इसकी टाइमिंग क्या है। देखो फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका कब हो रहा है? 17 फेब से 16 मार्च के बीच, और रिजल्ट कब आएगा उसका? अप्रैल मंथ में। सेकंड एग्जामिनेशन 5 मई से 21 मई होगा और रिजल्ट आएगा जून मंथ में। अब देखिए इसमें है क्या कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो क्या होगा आपका एक ही बार होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम बार बार नहीं होंगे। ठीक, कुछ कैटेगरीज में उन्होंने क्या बोला है कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का कोई इवेंट आ गया कि जिससे वो छोड़ नहीं सकता, नेशनल लेवल का स्टेट लेवल का कोई इवेंट आ गया, तो उस केस में क्या होगा वो बच्चा डायरेक्टली सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बगल में गली वाला क्रिकेट चल रहा हो तो सोनू ने बुलाया मोनू चले गया, उस केस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक, वो मेजर इवेंट होना चाहिए एज पर कंडीशन के हिसाब से जो स्कूल कंसिडर करेगा आपका। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है कि जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे, अब देखिए 11th में एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहेगा आपका कि 11th में एडमिशन आपको पहले वाले के बेसिस पे मिल जाएगा। ठीक हो गया, फर्स्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा, बट उसे कंफर्म कब किया जाएगा? जब सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद क्या है आपको जो मार्कशीट मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आता है, अब हमें मार्कशीट क्या होता था पहले वाले केसेस में कि जब इससे पहले वाला टाइम था, ठीक है, तो उसमें क्या कंसिडर किया जाता था कि हमारे एग्जाम होने के बाद विदिन 1.5 मंथ के बाद हमारा मार्कशीट मिल जाती थी। अब इसमें क्या होगा कि जो मार्कशीट आएगी वो सेकंड एग्जामिनेशन के बाद आएगी। क्या आएगी? सेकंड एग्जामिनेशन के बाद आएगी। ठीक, तो उसमें जो आपके पास जितने मार्क्स रहेंगे उसके बेसिस पे आपको 11th में एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। तो इस बार के बच्चों के लिए 10th के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इजीली पास होने के लिए, इजीली अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कुछ टाइम बाद हम लोग जल्दी 10th का बैच लॉन्च करेंगे अपने मैथ्स और साइंस का। तो आप लोगों को कमेंट करके बताइए किस किस को 10th की मैथ्स और साइंस हमसे पढ़नी है। क्लियर? उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एग्जामिनेशन।